नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मन को शांत करने के 3 सबसे बढ़िया उपाय, अचूक उपायों पर बात करेंगे। हमारे सभी दुखों, सभी परेशानियों का कारण ये मन ही है। ये मन ही है जो हमें विचारों में उलझाता है, भटकाता है। दुख, शोक ये सारा मन के कारण ही हमें अनुभव होता है। यदि हम इस मन को नियंत्रित करना सीख जाएँ, सही दिशा में लगाना सीख जाएँ, तो यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और हमें सुख का अनुभव भी करा सकता है। हम ये सोचते हैं कि दुख का कारण बाहर है, बाहरी घटनाएँ हैं, बाहरी लोग, परिस्थितियाँ हैं, वस्तुएँ हैं। ये दुख का कारण है, हम ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दुख का कारण हमारे मन के नकारात्मक विचार हैं और सुख का कारण भी हम लोग सोचते हैं कि बाहर है, ये चीज़, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये घटना, ये हमारे सुख का कारण है। हम ऐसा सोचते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। इसका कारण भी हमारा मन ही है, हमारे विचार ही हैं। हम जहाँ सुख मानते हैं, बस हमारा मन वहाँ जुड़ जाता है और वो चीज़ अगर हमारे अनुसार हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इसमें सुख है। गलत, सुख उसमें नहीं है। आपका मन वहाँ पे सुख मानता है। हो सकता है उसी वस्तु में किसी दूसरे व्यक्ति का मन दुःख मानता हो, तो उससे उसको दुःख होगा। जैसे शराब हर एक के लिए सुख का कारण नहीं है। शराब से कुछ लोग को सुख मिलता है, कुछ लोग को देखते साथ उल्टी आती है। संसार की हर व्यक्ति या हर वस्तु या हर घटना ऐसी ही है, उनमें सुख या दुःख नहीं है। कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपने आप में सुख या दुःख नहीं रखती अपने पास। वो अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। तो हमें अपने मन को सही दिशा में लगाना सीखना होगा दोस्तों, और इसके 3 सर्वश्रेष्ठ उपायों में से सबसे पहला उपाय है वर्तमान में जीना सीखो। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों, हमारा मन या तो बीती हुई बातों पे, बीती हुई घटनाओं को याद कर के अफ़सोस करता है कि काश ऐसा नहीं होना था, ये नहीं होना था, वो हो गया, ये हो गया, ये बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही नसीब खराब है। और हम लोग बार-बार अपने मन को गलत प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमको दुःख की अनुभूति होती है। या फिर हम भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं कल हमें खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब कुछ भी उल-जुलूल कल्पना करते रहते हैं। जबकि सत्य तो ये है कि हमारे द्वारा सोची हुई 99% बातों में से, यानी जिन भयानक घटनाओं के बारे में हम सोचते हैं, उनमें से 99% तो कभी होती ही नहीं है। और जो 1% घटना होती है, वो भी उतनी भयानक नहीं होती है। कब आई, कब चली गई, पता ही नहीं चलता दोस्तों। बाहर घटने वाली कोई भी घटना अपने आप में उतनी नुकसानदायक नहीं होती, जितनी नुकसानदायक आपके मन की भावनाएँ आपके लिए होती हैं। यानी कि कोई बहुत बुरी घटना के बारे में मान लो आप सोच रहे हैं, अगर वो घटना घट भी जाए ना, तो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि वो घटना बाहर घटी है। जो चीज़ बाहर घटी है, वो हमको भीतर नुकसान पहुँचा ही नहीं सकती। भीतर हमको अगर नुकसान पहुँच रहा है, हम शोक महसूस कर रहे हैं, दुःख, घृणा या क्रोध, या हमारा शरीर अगर क्रोध के कारण तप रहा है, जो भी फीलिंग्स आ रही है, उसका कारण हमारे अंदर ही मौजूद है, वो हमारे नेगेटिव विचार है दोस्तों। आप खुद सोचो ना, कोई चीज़ बाहर गड़बड़ हुई, वो हमारे अंदर के लिए ज़िम्मेदार कैसे हो सकती है? हमारे अंदर की गड़बड़ी के लिए हमारा मन ज़िम्मेदार है दोस्तों। तो हमें अपने मन को कार्य में लगाना होगा, मन को सही दिशा में लगाना होगा। भूतकाल और भविष्य को छोड़ करके उसको वर्तमान में लगाना होगा। अभी, इस वक़्त मैं क्या कर सकता हूँ, उस पे ध्यान देना होगा। किसी भी बात की अगर हम चिंता करें, तो ये सोचो कि जो-जो मेरे हाथ में है, वो मैं बदल सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है उसके बारे में मेरे को सोचना ही नहीं है। मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बस उस पे ध्यान देना है। कर्म पे ध्यान दो, एक्शन पे ध्यान दो, बैठे-बैठे चिंता करते रहने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कोई भी चीज़ हमें उतना नुकसान नहीं पहुँचा सकती, जितना हम बार-बार सोच-सोच के खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। कोई कोई व्यक्ति ने आपने बहुत बड़ा अपमान कर दिया आपका, आपका बहुत नुकसान पहुँचा दिया, अब आप उस पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं। वो नुकसान आपके लिए उतना भयानक नहीं होगा, जितना कि उस पर किया गया क्रोध या उससे घृणा या द्वेष या उसका बुरा सोचना, वो हमको नुकसान पहुँचाता है। हमारे मन के विचार ही हमको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, ताकि आपका मन उसमें लगा रहे। खाली दिमाग शैतान का होता है, खाली रहेंगे ना, इधर-उधर का उल-जुलूल सोचते रहेंगे और खुद के मन को खराब करते रहेंगे। किसी महान विचारक ने कहा है कि रोग मन के रास्ते से ही तन में प्रवेश करते हैं। यानी कि अगर मन खराब होता है ना, तभी जाके तन खराब होता है। तन खराब होने से का कारण मन खराब होना है। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाना होगा दोस्तों। दूसरा उपाय है स्वीकार का जादू अपनाइए। हमारी 99% समस्याओं का कारण यही है कि कुछ भी चीज़ होता है ना, हम स्वीकार नहीं कर पाते। ये नहीं होना था, वो नहीं होना था।
जहाँ स्वीकार है वहाँ समस्या हो ही नहीं सकती। समस्या और स्वीकार दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। यानी कि आप अगर सोच रहे हैं कि ये घटना ऐसी नहीं होनी थी, बस ये हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वही हमारे दुख का कारण है। स्वीकार कर लीजिए भैया, जो जैसा घटा है उसको उसी रूप में देखिए। दर्शक बन जाइए, साक्षी बन जाइए, दृष्टा बन जाइए, जीवन से जुड़िए मत। जीवन में तैरना सीखिए, ऊपर उठना सीखिए, डूबना नहीं है अपने को। चाहे कुछ भी हो जाए बाहर, बस उसको एक घटना के रूप में देखो। कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है। हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये अच्छी, ये बुरी, इसमें मेरे लिए ये बुरा हो गया, मेरे को अब ये नहीं मिलेगा, मेरे हिस्से का ये चला गया, वो चला गया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा कहना नहीं माना। बस हमारे मन की जो परिभाषा है ना, जो हम घटना को देख के करते हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। यही हमारे मन में बेचैनी पैदा करता है, अशांति पैदा करता है। तो आप मन से परिभाषा बनाना, मन में बड़बड़ाना छोड़ दीजिए। जो घटना जैसी घटी उसको वैसी देखिए बस। दूसरों से उम्मीदें करना कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वो मेरे लिए ऐसा, कुछ सबसे ऊपर उठ जाइए। ये उम्मीदें ही दुखों का कारण है। हम सोचते हैं कि संसार हमारे लिए है, गलत बात। हमको संसार के हिसाब से ढलना आना चाहिए। यहाँ कोई हमारी उम्मीदें, कोई हमारी इच्छाएं पूरा करने के लिए नहीं है। सब अपना जीवन जी रहे हैं, सबके अपने विचार हैं, सब स्वतंत्र हैं अपने मन से काम करने के लिए, अपने मन से सोचने के लिए। हम बाध्य कर दें लोगों को कि इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, और जब वो ऐसा नहीं करता है तो दुखी हम होते हैं और जिम्मेदार सामने वाले को ठहराते हैं, जबकि हमारे दुखों के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं सिवाय हमारे खुद के। इस बात को आप जान लीजिए। आप तुरंत अपने सुख की चाबी खुद के हाथ में रखेंगे। जब हम ये जान जाएंगे कि मेरे दुख के लिए जिम्मेदार मैं हूँ, मैं अपनी इच्छा से दुखी हो रहा हूँ तो अपनी इच्छा से सुखी भी हो सकता हूँ, खुश भी हो सकता हूँ। और वास्तव में यही बात सत्य है कि आप हमेशा आनंद में रह सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा उपाय है ये कि विचारों को देखो, उनमें बहो मत। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो गया, मान लो किसी व्यक्ति ने आपका बहुत बड़ा नुकसान या बुरा किया, अब आपके मन में बहुत सारी बड़बड़ें चल रही है। अब उसको मैं मजा चखाऊंगा, उसने मेरा ऐसा किया, अब वो देखेगा मेरा मैं क्या करता हूँ, ऐसा वैसा। मतलब मन चाले चल रहा है, मन योजनाएं बना रहा है, मन आपको भड़का रहा है, बहका रहा है, और आप उन विचारों को सत्य मानते हैं। हाँ, ये सही कह रहा है मेरा मन, मेरे को ये काम करना चाहिए। और जब हम वो कार्य कर देते हैं जो कि अनुचित है, सामने वाले का नुकसान करने का सोचने के लिए, तब वो हमारे लिए ही बुरा बन जाता है। आज तक हम, आप खुद सोचिए, जब भी आपने किसी का बुरा चाहा या करने का किया, खुद उल्टा हमारा ही बुरा होता है। आज नहीं तो कल उसका हिसाब वापस मिलता है। कर्मों का फल जो है वो मिलता ही है दोस्तों। ये घटना, ये मतलब ये ब्रह्मांड कभी भी अन्याय नहीं करते। ब्रह्मांड हमेशा बैलेंस में रहता है। जो दोगे वही लौटेगा। अच्छे विचार, अच्छे कार्य, अच्छी बातें, अच्छी सहायता, जो आप ब्रह्मांड को दोगे या किसी भी व्यक्ति को दोगे, वो आपको देर सवेर आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मन के बहकावे में नहीं आना है। मन चाले चलता है, बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाता है, बहुत कुछ बोलता है और हम यकीन कर लेते हैं, हम उसके साथ बहते चले जाते हैं। हमको बहना नहीं है, उसमें तैरना सीखना है। तैरना कैसे सीख सकते हैं? जो भी मन में विचार आ रहे हैं उन पर, पहला तो उन पर यकीन मत करो, उनको सजगता से देखो, अलर्ट होकर के देखो। अच्छा, मेरे मन में ये विचार आ रहा है, अच्छा ये विचार आ रहा है। और जो आपको विध्वंसक विचार लगे ना, उनको जहर के समान त्याग दो कि अच्छा ये विचार बहुत खराब है। जो विचार प्रेम, करुणा, क्षमा, सहायता, सद्भावना के पक्ष में न हो, उनको जहर समझ के त्याग दो। जो विचार प्रेम के पक्ष में हो, जिस विचार को सोचने से आपका मन हल्का हो, शांत हो, आपको अच्छा महसूस हो, समझ जाओ वो विचार अच्छा है, उसको अपनाइए। बाकी को त्याग दीजिए, उस पर यकीन मत कीजिए, उसको अपनाइए मत, उसको जाने दीजिए, जाने दीजिए। जैसे आप सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों को जाने देते हैं, आप उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे तो एक्सीडेंट हमारा ही होगा दोस्तों। तो उनको जाने दो, बस उन विचारों को बहने दो, वो बहते चले जाएंगे। विचारों से लड़ना नहीं है, उनको अपनाना नहीं है, उनसे चिपकना नहीं है, उनको बहते जाने देना है, उन पर यकीन नहीं करना है। अच्छे विचारों को बस अपनाना है, विचारों की छटनी करना सीखना है, विचारों को अपने अनुसार मोड़ना सीखना है। अगर हम विचारों को अपने अनुसार मोड़ने की कला सीख गए तो हमें हमेशा सुख की अनुभूति होगी। कोई भी दुखी नहीं कर सकता दोस्तों, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ये मन की शांति के 3 सर्वश्रेष्ठ और अचूक उपाय हैं जिनको फॉलो करके आप सदा खुश रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा खुश रह सकता है, चाहे उसका सब कुछ क्यों ना नष्ट हो जाए, क्योंकि वास्तव में आनंद हमारे भीतर है, उसका स्रोत हमारी आत्मा है। हम बाहर ढूंढते तलाशते फिरते हैं। हमें अच्छे विचार सोचने चाहिए, उत्कृष्ट सोचना चाहिए। बस जितना हो सके हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे बने, तो हम ऑटोमेटिक आनंद में रहेंगे।
बाहर किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं होना है आनंद के लिए, क्योंकि बाहर का आनंद झूठा है, क्षणिक है, वो भ्रम में आपको फंसाता है, उस पर नहीं फंसना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पर आपको और भी अनेक सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको भी जरूर देखिएगा, वे भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे दोस्तों। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।